दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी में आप अक्सर सुनते होंगे कि इसको निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया हो गया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब बसपा में किसी का निष्कासन हुआ और उस निष्कासन को रद्द करना पड़ा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे वो तथ्यहीन थे और निराधार थे। बड़ा सवाल, क्या जो बसपा के पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो सिर्फ बसपा के नेताओं को निकालने में जुटे हुए? बसपा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो नए नेताओं को पार्टी में क्यों नहीं ला रहे हैं? जो लोग अभी किसी पार्टी में नहीं हैं उन लोगों को बसपा में क्यों नहीं ला रहे हैं? रोज ऐसी खबरें आती हैं कि आज उनको निकाल दिया गया, आज इनको निकाल दिया गया, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, और मुझे लगता है शायद ऐसा बसपा में पहली बार हुआ है कि किसी का निष्कासन होने के बाद उस निष्कासन को रद्द करना पड़ा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे आप। खबर हरियाणा से है, जहां पर बसपा की युवा नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी साहब का जो निष्कासन था उसे रद्द कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर मैं इसे कहूंगा, क्योंकि यह निष्कासन रद्द हुआ है तथ्यहीन और निराधार आरोप लगाए जाने के बाद। यानी इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। मायावती जी को एक ऐसी रिपोर्ट दी गई थी पदाधिकारियों के द्वारा जिसमें कहा गया था कि बहन जी ये आदमी तो बेकार है, ये बसपा को डुबो देगा, इस तरह की चीजें चली, लेकिन बाद में जो आरोप लगाए गए वो निराधार बेबुनियाद पाए गए। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। बसपा की तरफ से एक जरूरी जानकारी साझा की गई है। कहा गया कि प्रदेश हाईकमान के आदेश के अनुसार बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश की मासिक मीटिंग में जो पदाधिकारी दूसरी पार्टियों में नहीं गए, घर बैठे थे, उन सभी का पिछली मासिक बैठक में निष्कासन रद्द कर दिए गए थे। इसी कड़ी में बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार प्रदेश हाईकमान की सहमति से 12 मार्च को बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री राजवीर सोरखी जी का पार्टी के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण को देखते हुए इनका निष्कासन रद्द कर दिया गया। राजवीर सोरखी पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन और निराधार पाए गए। वह बहुजन समाज पार्टी का कार्य अपने गृह जिले हिसार में करें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि एक आरोप इनके खिलाफ लगाया गया, एक साजिश रची गई कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये बसपा को डुबो देंगे, इस तरह के एक आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। जब जांच किया गया कि क्या वाकई सोरखी के साथ ऐसा है, तो वो जो आरोप लगाए गए थे दोस्तों, वो आरोप गलत पाए गए। यानी वो लोग यहां दोषी हैं जिन लोगों ने सोरखी पर आरोप लगाए थे। अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके आरोप तो निराधार हैं, बेसलेस हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या बसपा सुप्रीमो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? यानी कुल मिलाकर अगर आरोप तथ्यहीन है तो आरोप लगाने वाला ही यहां पर खलनायक साबित हुआ। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर अशोक कुमार गौतम जो कि मुख्य मंडल प्रभारी बीएसपी चित्रकूट मंडल निवासी नैनी जिला प्रयागराज को पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने और पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनका पार्टी से निष्कासन हो गया है। यह खबर 9 मार्च की बताई जा रही है। तो यहां पार्टी में निष्कासन जो हो रहा है वो 2 आधार हैं उसके, पार्टी विरोधी गतिविधि, अनुशासनहीनता। अरे कौन सी अनुशासनहीनता ये लोग कर रहे हैं? कोई क्राइटेरिया तो बताएंगे नेता लोग, क्या अनुशासनहीनता होती है, क्या पार्टी विरोधी गतिविधि होती है। तो अशोक गौतम को तो निकाल दिया गया, लेकिन यहां पर एक नेता फिरोजाबाद के हैं जिन्होंने खुद ही पार्टी को छोड़ दिया। आरोप बहुत गंभीर हैं। फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार वरुण साहब। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती जी को लगातार भ्रमित किया जा रहा है, बहुजन हित के खिलाफ काम किया जा रहा है,
इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। इन्होंने अपने लेटर में शमसुद्दीन राइन और अजयशील गौतम पर भी आरोप लगाए और कहा कि इनके जो गलत फैसले हैं इसी वजह से मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। तो प्रयागराज में जहां अशोक गौतम का निष्कासन हुआ, तो वहीं पर वरुण कुमार ने, ब्रजेश वरुण ने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी मेरी नेता हैं और मेरी नेता रहेंगी। तो कहीं निष्कासन हो रहा है, कहीं निष्कासन रद्द हो रहा है, कहीं त्यागपत्र दिया जा रहा है। जिस तरीके से सोरखी के निष्कासन के मामले में हुआ, क्या फिरोजाबाद और प्रयागराज के केस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि इन दोनों पर भी आरोप थे। एक को कहा गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त थे, एक रिपोर्ट बनाई गई, उसे मायावती जी के पास भेजा गया होगा और मायावती जी ने उसे मुहर लगा के कहा होगा हाँ ठीक है। तो कौन लोग हैं जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? उनकी पहचान होनी चाहिए। जो लोग गलत रिपोर्ट तैयार करके बहन जी के पास भेजते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गौतम जैसे लोग बहुत अच्छे हैं, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन बार बार जो निष्कासन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं। अनिश्चितता का माहौल है। अनिश्चितता का माहौल किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। ब्रजेश वरुण का निष्कासन तो नहीं हुआ, उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ दी। तो क्या इनको ये लोग पार्टी में लेकर आएंगे? क्योंकि इन्होंने तो कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। तो जो दुखी है उसको कम से कम समझाओ कि भाई ऐसा मत करिए। और अशोक गौतम के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक लंबा चौड़ा लेटर जारी कर दिया गया और कहा गया पार्टी से इनको हटाओ। तो यहां जरूरी है कि निष्कासन कम हो, ज्वाइनिंग ज्यादा हो। कोई पार्टी तभी मजबूत होगी जब उस पार्टी में हर तबके के लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जैसे मानवर जी ने किया था। पटेल समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, राजभर समाज, एक गुलदस्ता उन्होंने तैयार किया था। वो गुलदस्ता ही बसपा को बचा सकता है। जरूरी है ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा हो। इस बीच राम जी गौतम बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। लोकसभा में भी बोल रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिहार में लगातार वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले वो राजस्थान गए थे, अब वो गए आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और जबरदस्त वहां पर एक माहौल देखा गया। उत्साह किस तरीके से था, ये तस्वीरें देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दक्षिण भारत में बसपा को मजबूत किया जा रहा है, ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और तेलंगाना में आपने देखा होगा जब एमएलसी का चुनाव हुआ था, तो बीएसपी के प्रत्याशी वहां तीसरे स्थान पर थे। 20,000 करीब करीब कहा जा रहा है उनको वोट मिला था वहां पर। तो दक्षिण भारत में भी बसपा को मजबूत किया जा रहा है। राम जी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जाहिर तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार भी जाते हैं, आंध्र प्रदेश भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं। तो ये बहुत सुखद तस्वीरें हैं बसपा के लिए, एक जोश देखा जा रहा है। राम जी गौतम ने भी लिखा है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी जगहों पर बीएसपी एक्टिव नजर आ रही है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जोर पकड़ रही है। आज नहीं तो कल बसपा बाबा साहेब के सपने को पूरा करेगी। जय भीम, जय भारत। तो राम जी गौतम काफी ज्यादा एक्टिव है, दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली भी जा रहे हैं, बिहार भी जा रहे हैं, दक्षिण भारत में भी दौरा कर रहे हैं। बिहार चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार में आपको बता दें अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। बीएसपी वहां दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है। बिहार में भी बसपा के तमाम नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। मायावती जी तक जो रिपोर्ट पहुंच रही है, जरूरी है कि उस पर तथ्यात्मक तरीके से जांच हो। तो बीएसपी में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं। हर पार्टी में इधर उधर थोड़ा सा लगा रहता है, लेकिन जरूरी है कि जो आरोप कहीं किसी नेता पर लगे तो उसकी प्रमुखता से जांच हो। कभी कभी आरोप निराधार भी होते हैं, जैसे हरियाणा के केस में हमने देखा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राम जी गौतम ने जिस तरीके से कहा है कि आज नहीं तो कल बीएसपी बाबा साहेब के सपने को पूरा करेगी, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।